हरे कृष्णा, जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कल्याण की 2023 की सदस्यता ले रखी है, जिसकी प्रथम पुस्तक आज के दिन 28 जनवरी 2023 को हमारे पास आ गई है, जिसका मैं अभी आपके सामने रिव्यू करूँगा। टोटल 19 जनवरी को ये हमारे पास भेजी गई थी और इसे हमारे पास पहुंचने में आई थिंक 9-10 दिन लगे हैं। तो जिनका ये प्रश्न रहता है कि कल्याण कितने समय में हमारे पास पहुंचती है, तो उसका आंसर है 10 दिनों में के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए खोल लेते हैं इसको। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ हमको मिलती है ये। एक मिनट मैं इसको खोल के बताता हूँ आप सभी को। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ख़राब ना हो इसलिए इन लोगों ने इतनी अच्छी पैकेजिंग में हमको भेजा है। और ये रहा कल्याण का 2023 का प्रथम पुस्तक, देवी संपाद अंक। यहाँ पे वर्ष 97, संख्या नंबर 1, यहाँ पे नाम और बहुत सुंदर सा चित्र है कल्याण। इसका मूल्य है 300 रुपया और हमने पूरी कल्याण को ही 300 में बुक किया है। इसका अर्थ हुआ कि हमें पूरे साल की कल्याण की जो पत्रिकाएँ आती हैं 10 रुपये की हिसाब से, वो हमें फ्री मिलेगी और साथ ही साथ डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं रहता। इसका अर्थ यही लगा सकते हैं, अगर आप एक साल की कल्याण की सदस्यता लेते तो। मेरे को कल्याण की एक वर्ष की 2023 में पड़ी है 300 रुपया और 2022 की पड़ी थी 250 रुपया। ठीक है, चलिए इसको खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भगवान ने गीता के अंदर कुछ चीज़ें कहे थे असुरी प्रकृति वाले लोगों के लिए और देवी प्रकृति यानी देवी प्रकृति वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे यह पूरी पुस्तक देवी प्रकृति के लोगों को बताती है कि उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, त्याग, शांति, अपेशुन, दया और ये सारे अक्रोध, सत्य, अहिंसा, ये सभी देवी प्रकृति के लोगों के गुण होते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है, देवी संपन्न ही होता प्रभु का प्यारा। तो प्रभु का प्यारा भी देवी प्रकृति के लोग ही होते हैं। तो बहुत सुंदर सी चित्र है भगवान की यहाँ पे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, देवी संपत्ति के अधिष्ठान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बहुत सुंदर चित्र है भगवान श्री राम का। आगे देखते हैं हम। तो इस चित्र में क्या बताया है मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। तो देवी संपत्ति के धनी महापुरुष, और यहाँ पे कुछ चित्र बताए गए हैं। दान, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, सत्य, स्वाध्याय एवं अक्रोध के अधिष्ठानी। ठीक है, जितना मुझे पता है कि ये गुण के हिसाब से इनकी कहानियाँ इस पुस्तक के माध्यम में बताई गई है। और देखते हैं, ये तेज संपन्न ब्रह्मचारी, सत्य, तप और ध्यान का दंग, ये चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है इस पुस्तक में। और यह पुस्तक ऐसी ही कहानियों से भरी पड़ी है जो देवी संपत्ति के लोग हैं, उनके गुण के बारे में बताई गई है। स्टोरी में उनके क्या महिमा है उसके बारे में बताई गई है। गीता के यज्ञ और दान, इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि गीता में जो भगवान ने श्लोक बोले हैं उनका विस्तृत और व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर
ये दान की महिमा के बारे में बताया गया है। और ये अच्छा त्रिविधि यज्ञ यानी 3 तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। और यहाँ पे त्रिविधि दान 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री कृष्ण द्वारा काम तथा क्रोध का परिचय। तो ये है काम और ये है क्रोध, ये है अर्जुन। और गीता में भगवान जो अर्जुन को बताते हैं काम और क्रोध के बारे में। ठीक, आगे हम देख सकते हैं नर्क के 3 द्वार। भगवान ने बोला था भगवद गीता में नर्क के 3 द्वार के बारे में। यहाँ पे कहानियों के द्वारा आपको बताया जा रहा है। पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, लालच, क्रोध। और ये नर्क के 3 द्वारों को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो ये पुस्तक भगवद गीता के बारे में भी बताती है और भी बहुत अच्छी चीज़ें बताती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समता, अपमान और मान में जड़ भरत की समता। यहाँ पे जड़ भरत भागवतम से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की समाशीलता। मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और ये महाप्रभु की लीला है, आगे देखेंगे। और यहाँ पे इस पुस्तक का आखिरी तो नहीं कह सकते, शायद बीच में अभी होगा। देवी संपत्ति के परमोदेशक भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवद गीता में बताते हैं। यहाँ कल्याण की बहुत सुंदर सा चित्र है। और अब आगे देखते हैं क्या है इस पुस्तक में। तो यहाँ पे कल्याण के कुछ जो अंक रहते हैं, काफ़ी समय से चलती आ रही है कल्याण। लगभग इसको 97 ईयर्स हो गए हैं। 2026 में पूर्ण 100 वर्ष हो जाएंगे। कल्याण जो शुरू हुई थी वो 1926 में शुरू हुई थी। इसका प्रथम अंक आया था और तब से यह लगातार हम भक्तों की सेवा और पुस्तकों का वितरण करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मंगलाचरण, फिर प्रसाद और आशीर्वाद, और फिर मेन कॉन्टेक्स्ट चालू होता है। यहाँ से देखिए, देवी संपत्ति विमर्श, देवी संपत्ति के विभिन्न आयाम। फिर आगे ओके, ठीक है, यहाँ पे देवी संपत्ति के उपाय। ओके, हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आयाम में क्या क्या दिया गया है। तो देवी संपत्ति का गुण संपाद महान, फिर इस तरीके से टॉपिक्स है। मोक्ष के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ सभी को कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दान का आनंद, दान की महिमा, दान विमर्श, अर्जुन का दम, फिर मित्रता एवं दम्त्य प्रेम वर्धक मित्रविंदा इष्ट, हिंसा का स्वरूप अहिंसा। यानी कि पूरे भागवतम, महाभारत और गीता और भी अन्य स्थानों से कहानियों को लिया गया है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी कहानियाँ होती है जो कि हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव करने का दमखम रखती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इतनी अच्छी मौके को आपको नहीं गंवाना चाहिए। नवा साल शुरू होने से पहले ही आपको एक कल्याण की सदस्यता ले लेनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। ठीक है, दयादास, काफ़ी सारी कहानियाँ, बहुत ही रोचक कहानी के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। देवी संपत्ति के संपाद से संपन्न महापुरुष के लक्षण। अभय, भय का सर्वथा अभाव। इसके उदाहरण दिए गए हैं, जो कि सबसे सुंदर उदाहरण है भक्त प्रहलाद, अभय थे। फिर सत्व समशुद्धि, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, सबरी। ज्ञान योग व्यवस्थिति, सुखदेव। दान, कर्ण, दम, इंद्रियों का दमन, भीष्म पितामह। यज्ञ में कौन आता है? राजा पृथु।
और भी कई सारे बताए गए हैं। अहिंसा, जड़ भरत। फिर यहाँ पे माता सीता के बारे में क्या बताया गया है, तो माता सीता के बारे में अकर्तव्य में करने में लज्जा होना। फिर तेज के लिए अगस्त्य ऋषि, क्षमा के लिए भारी से भारी विपत्ति भय होने पर विचलित ना होना, ध्रुव। और मान ना चाहना, श्रेष्ठ होने पे भी अपने को श्रेष्ठ भाव ना होना, विनम्रता। इसका उदाहरण है हनुमान जी। फिर यहाँ पे अभय का उपन्यास आगे देखते हैं हम। तो इस तरीके से कल्याण में बहुत सुंदर सी चित्र है, यानी कहानियों के माध्यम से क्षमा एक श्रेष्ठ मानवीय गुण। ये पुस्तक हमारे देवी संपत्ति के सभी क्वेश्चन मार्क जो होते ना, प्रश्न, उस सभी को ख़त्म कर देगी और आपको काफ़ी प्रगति होगी देवी संपत्ति में, यानी अपने अंदर देवी प्रकृति के गुण लाने में, दया, क्षमा, अहिंसा और भी आदि आदि। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर दे हैं। कल्याण का उद्देश्य और इसके नियम आप सभी पढ़ सकते हैं वीडियो को उपयोग करके। और नवा, यहाँ पे चित्र में श्री रामचरितमानस है जिसका मूल्य है 1600। इस पुस्तक के मैं बारे में आपको बता दूं कि इसमें 300 से अधिक रंगीन चित्र भगवान के बताए गए हैं और उसके माध्यम से श्री रामचरितमानस लिखी गई है। तो आप सभी अगर कमेंट में यस लिखेंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है, तो फिर मैं इसका भी रिव्यू आपके सामने ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। आप सभी का धन्यवाद। और एक और चीज़ कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 परिवार पूरे होने वाले हैं। तो सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ।